अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जहां पर होती है रेडियो के सितारों से खास मुलाकात। और आज हमारे साथ है रेडियो सिटी 91.1 की बहुत ही लोकप्रिय और अजीज आरजे पलक खुराना, जो अपने शोज से लोगों को एंटरटेन तो करती ही हैं, साथ ही उनको इंस्पायर भी करती हैं और बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां रेडियो सिटी आपको देता रहता है। पलक, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका जी बिजनेस में। और पिछली दफा जी बिजनेस के साथ जो आपके साथ हमारा सेगमेंट था, उसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और एक बार फिर आप हमारे साथ हैं। बहुत ही खास दिन आज है और आज इंटरनेशनल मेंस डे है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। थैंक यू। I would want to congratulate you. Happy International Men's Day to all the men who are listening and watching, and to all the boys. और इस बार की थीम बताना चाहूंगी आपको प्रशांत, बहुत अच्छी है। इस बार की थीम है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज, एंड 2020 से बड़ा साल नहीं हो सकता जहां पर हम हेल्थ के बारे में सोचें। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि बहुत अपने तरीके से आप लोग अवेयर करते हैं और अलग अलग थीम के जरिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने और रेडियो सिटी ने कुछ खास इस बार भी किया हो गया, और उस बारे में जरा बताएं। एक बड़ी दुविधा है, उसका जवाब सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि इंटरनेशनल मेंस डे तो ठीक है, लेकिन इसके साथ 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे भी आता है, तो ये अजीबोगरीब इत्तेफाक आखिर है क्या? इस पे जरा रोशनी डालिए। आप नहीं, बल्कि मेरे जो को जॉग हैं हर्षित, हम लोग 5 से 9 डबल डेकर शो करते हैं और हम लोग क्वर्की और फन टेक लेते हैं चीजों पे, तो वो भी काफी परेशान था, यार ये क्या मतलब है, टॉयलेट डे क्यों है? तो हमने बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है और मर्दों की तरफ से। तो बेसिकली निष्कर्ष ये निकला सारी डिस्कशन का कि एक्चुअली ना सबसे ज्यादा आइडियाज मर्दों को टॉयलेट में आते हैं, और जब मर्द परेशान हो जाते हैं सबसे, जब लोग उन्हें ज्यादा परेशान करते हैं, तो टॉयलेट में वो जब 5-10 मिनट उन्हें मिलते हैं ना, तो वो उनकी सबसे शांति का टाइम होता है। इसलिए ये दोनों दिवसों को साथ में रखा गया ताकि आप जो शांति से आराम से टॉयलेट में अपना चिल कर सके। मुझे तो लगता है वैक्सीनेशन के आइडियाज भी टॉयलेट में ही बन रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए, उम्मीद है कि मतलब ये जो तर्क हैं और ये सारी चीजें, इससे लोगों का मन थोड़ा सा तो शांत हुआ होगा। बहला नहीं, बट बहुत सारे लेडीज का हमने इंटरव्यू लिया था कि व्हाई डू यू थिंक कि मेन डे और टॉयलेट डे, तो एक और तो बहुत ही परेशान थी, तो उसने कहा मर्द तो कचरा ही होता है ना, तो कचरा इसलिए टॉयलेट डे साथ में बना दिया। चलिए, और सीरियस नोट, मेंस डे पे बहुत सारी लोग जो है अवेयरनेस भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मिस विरानी जो एक एक्टिविस्ट है, वो हमारे शो पे आई थी। उन्होंने बताया कि जो डायपर के आप जब डब्बे देखते हैं, कोई भी देखते हैं, तो जनरली औरतों की फोटो होती है डायपर बदलते हुए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मर्द, इवन हमारे ऑफिस में बहुत सारे मर्द हैं जो डायपर चेंज करते हैं, बहुत हैंड्स ऑन डैड है, मेरे खुद के ब्रदर बहुत हैंड्स ऑन डैड है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो वो एक PIL लॉन्च कर रही हैं आज, जहां पर वो डायपर की कंपनी से कह रही हैं कि कवर पे सिर्फ मम्मी नहीं, डैडी का भी फोटो होना चाहिए डायपर बदलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बड़ा बदलाव अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। एक चीज और जो कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन रेडियो सिटी में टेकशाला, और पिछली दफा ये बात रह गई थी, बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है इसके जरिए और उसकी चर्चा भी है। लेकिन जी बिजनेस के जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा उनके लिए बताइए कि क्या है ये टेकशाला, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग इसके साथ? 2020 में अचानक से रियलाइज हुआ कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी पार्ट है हमारी लाइफ का और हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। बट गिवन द सिचुएशन, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे पेरेंट्स थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लैपटॉप्स अपने बच्चे के लिए, और सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी और अभी तक स्कूल्स नहीं खुले हैं, आप जानते हैं, कहीं पर भी। तो इसको चलते हमारी जो गुड मॉर्निंग आरजे हैं, आरजे अर्चना, उनके ये मुहिम उन्होंने शुरू की टेकशाला, जहां पर उन्होंने लैपटॉप सोर्स किए और हमने इतने लैपटॉप्स बांटे हैं इस वक्त, हर शो पे हमने लैपटॉप दिए हैं। और शुरू में तो इंस्टाग्राम से उनके घर देख रहे थे कि किस तरह के घर में, बिकॉज हम चाहते हैं जरूरतमंद को ही लैपटॉप पहुंचे, बिकॉज एक अच्छी चीज है, किसी के पढ़ाई के लिए काम आए। तो ओवर these 3-4 months we have distributed laptops, and kudos to Archana, she has gone to Dharavi, she has gone to Malad, जगह जगह पर जा जाके हमने लैपटॉप्स बांटे हैं। और अभी जब हम उनकी खुशी देखते हैं, पेरेंट्स की खुशी देखते हैं, जब वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली कर पा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। इमेजिन आप एक जर्नलिस्ट और कैमरा ना हो तो कैसा होगा, उसी तरह
बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। तो एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा ताकि बच्चे पढ़ लिख जाएं टेक शाला में। अब मैं तो कहूँगी अगर कोई भी कंप्यूटर डोनेट करना चाहे आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, आप हमें रेडियो सिटी पर फोन करिए, लिखिए, हमारे ऑफिस आइए और डोनेट करिए लैपटॉप ताकि हम और बच्चों तक ये पहुंचा सकें। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और वाकई कमाल का काम आप कर रहे हैं। बार बार हम यही कहते हैं कि रेडियो सिटी एंटरटेन तो करता ही है, इंस्पायर करता है, आपको इन्फॉर्म रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा पलक आपसे एक बार फिर से जुड़कर और तमाम बातें जानकर। आपके तमाम शोज के लिए ऑल द बेस्ट। हैप्पी दिवाली आपको हैप्पी दिवाली। और मुझे लग रहा है आपने ज्यादा मिठाइयाँ खाई, हमारा वजन तो बहुत बढ़ गया है, आपके में कुछ चेंज नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।